मेरे प्यारे से दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस नई नॉवेल वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की सुवो विंग्स की कॉन्शियसनेस जाग जाती है। अब इस चीज को जानकर बबाता उसे कम्युनिकेट करना और सिंपल शब्दों में बात करना सिखाने लगती है। शुरू शुरू में सुवो विंग्स की स्पिरिट एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है। उसे बहुत सी चीजों का मतलब भी नहीं पता होता है, लेकिन एक चीज वो बहुत क्लियरली महसूस कर पा रही होती है, भूख, बहुत ज्यादा भूख। और जैसे ही उसकी नजर विंग्स रैलम के अंदर मौजूद उस जाइंट लाइट विंग्स बैरियर पर पड़ती है, वो एक्साइटेड हो उठती है और वो तुरंत लुओ फैंग से कहती है कि मास्टर, मुझे वो लाइट चाहिए, मुझे उसे खाना है, मुझे उसे डिवोर करना है। अब इस बात को सुनकर के लुओ फैंग और बबाता दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज की विंग्स स्पिरिट बात कर रही थी वो पूरे विंग्स रैलम की सबसे मिस्टीरियस एनर्जी थी। लेयर के ऊपर लेयर बनी हुई काउंटलेस लाइट विंग्स जो मिलकर एक जाइंट विंग शेप बैरियर बना रही थी। विंग स्पिरिट लगातार उस एनर्जी की तरफ देख रही थी, जैसे किसी भूखे बच्चे के सामने उसका फेवरेट खाना रख दिया गया हो। तभी सुवो विंग्स की स्पिरिट लुओ फैंग को बताती है कि उस बैरियर के अंदर बहुत ही प्योर विंग सोर्स एनर्जी मौजूद है। अगर वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली जाए तो उसकी स्ट्रेंथ रिकवर हो सकती है। सिर्फ रिकवर ही नहीं, बल्कि पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल भी हो सकती है। ये बात सुनते ही लुओ फैंग तुरंत समझ जाता है कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम ओल्ड स्पिरिट के साथ डील करना नहीं, सबसे पहले सुवो विंग्स को स्ट्रेंथ करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही लुओ फैंग रिफाइनिंग की तैयारी करता है, ओल्ड स्पिरिट का चेहरा बदल जाता है। अब तक जो आदमी शांत था, उसकी आंखों में पहली बार टेंशन नजर आती है। वो तुरंत लुओ फैंग को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, लुओ फैंग, पहले मेरी बात सुनो, लापरवाही मत करो। तुम जो करने जा रहे हो उसका अंजाम तुम नहीं जानते। ओल्ड स्पिरिट जितना ज्यादा लुओ फैंग को रोकने की कोशिश करता, लुओ फैंग को उतना ही ज्यादा शक होने लगता, क्योंकि अगर उस लाइट बैरियर में कोई फायदा नहीं होता तो ओल्ड स्पिरिट इतना परेशान क्यों होता भला। इसलिए लुओ फैंग बिना उसकी बात सुने रिफाइनिंग अपनी शुरू कर देता है। जैसे ही पहली वेव ऑफ एनर्जी सुवो विंग्स के अंदर जाती है, विंग स्पिरिट खुशी से चीख उठती है। उसे महसूस होता है कि उसकी पावर तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ पूरे विंग्स रैलम में जबरदस्त वाइब्रेशन फैल जाता है। हजारों सालों से स्थिर पड़ा हुआ रैलम अचानक रिएक्ट करना शुरू कर देता है और वहीं पर ओल्ड स्पिरिट पहली बार सच में घबराता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो चीज लुओ फैंग कर रहा होता है शायद वो ओल्ड स्पिरिट का प्लान का हिस्सा नहीं होता है। एनर्जी लगातार सुवो विंग्स के अंदर जाने लगती है। उसकी ऑरा पहले से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होने लगता है और लुओ फैंग को महसूस होता है कि उसकी विंग्स के अंदर कुछ एंशियंट मेमोरीज जाग रही हैं। उसके सामने अजीब सीन आने लगते हैं, एंशियंट बैटल, एंशियंट एक्सपर्ट और एक ऐसा युग जो आज के यूनिवर्स से भी पुराना लगता है। यहीं पर लुओ फैंग को एहसास होता है कि उसकी सुवो विंग्स और सामने वाली वाइट विंग्स के बीच कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। दोनों असल में एक ही सुप्रीम ट्रेजर के पार्ट हैं। इसी प्रोसेस के दौरान लुओ फैंग की कॉन्शियसनेस एक अलग इनहेरिटेंस के स्पेस में पहुंच जाती है और हमें एक अलग डायमेंशन जैसा एरिया दिखाया जाता है। चांस है कि वही इनहेरिटेंस वर्ल्ड है इस विंग्स का। वहाँ लुओ फैंग को विंग्स के ओरिजिन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिलने लगती है और जितना ज़्यादा वो इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करता है उतना ही ज़्यादा ओल्ड स्पिरिट की सिचुएशन ख़राब होते जाती है, क्योंकि अब कंट्रोल धीरे धीरे लुओ फैंग के हाथ में आने लगता है। और फिर इसी दौरान लुओ फैंग को महसूस होता है कि उसकी कॉन्शियसनेस किसी और जगह फिर से खींची जा रही है। लुओ फैंग एकदम हैरान हो जाता है और वो कपकपी आवाज़ में बोलता है कि आखिर मेरी कॉन्शियसनेस किस डायमेंशन में जा रही है। और तभी हमें पता चलता है कि लुओ फैंग की कॉन्शियसनेस असल में सुवो विंग्स के मास्टर, जो कि फर्स्ट एरा के सुप्रीम बीइंग थे,
उनके पास जा रही होती है, जहाँ पे सुवो विंग्स के पहले मास्टर ने अपनी इनहेरिटेंस को पीछे छोड़ा था, जो कि असल में यूनिवर्स ओशियन का एक जाइंट मैप भी होता है। और इस मैप को देख करके तो लुओ फैंग के होश उड़ जाते हैं, मगर तभी लुओ फैंग की कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी के अंदर वापस आ जाती है और लुओ फैंग को पता चल जाता है कि कुन फैंग रालम के एकदम डीप में फायर रीजन के अंदर असल में सुवो विंग्स के लॉर्ड ने अपनी आखिरी इनहेरिटेंस को छुपा कर रखा है, जहां पर मौजूद है यूनिवर्स ओशियन का मैप। इस चीज़ को जानने के साथ लुओ फैंग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो तुरंत बबाता को लेकर के अपने डीमन क्लोन को तुरंत ही उसी लोकेशन की तरफ भेज देता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये नॉवल वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट नॉवल वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।